अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडजेक्टिव्स की रिवीजन करेंगे और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो है उनको देखेंगे। ये आपको याद होते हैं, हमने स्कूल में पढ़े होते हैं। और ये इनको जो है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स पहले हम ये याद कर लें कि है होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं आपके इसमें सिफ्त यानी किसी भी चीज़, शख्स या जगह के बारे में जो भी हम उसकी खसूसियात बताते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, सिंपल एडजेक्टिव जो हम यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव होता है जब दो चीज़ों को इकट्ठा करें तो उनके दरमियान जब एडजेक्टिव्स का मुकाबला करें कि वो चीज़ उससे बेहतर है, उसको कंपैरेटिव बोलते हैं। और सुपरलेटिव का मतलब है सुपर सुपर यानी सबसे बेहतरीन जो है वो चीज़ जो बताते हैं, या इंसान या जगह या चीज़ जो भी जिसके बारे में बताते हैं उसको सुपरलेटिव कहते हैं। हार्डेस्ट, बेस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसमें मोस्ट भी लगता है, इसमें मोर लगता है, इसमें मोस्ट लगता है। और डेस्ट, इस्ट, ये वाले वर्ड्स जो हैं उसमें लग के तो ये जो है कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बन जाती है। अब इन्होंने कहा है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि हम इसमें प्रॉपर जो है वो डिग्रीज जो है वो लगाएं एडजेक्टिव्स की, और उसके बाद जो हम देखें कि वो सेंस कैसे बनती है। तो उसमें हम ये देखेंगे। नंबर 1, My family and I went to visit Murray last summer. हम लास्ट समर में, पिछली गर्मियों में कहाँ गए? मेरी फैमिली और मैं मरी गए। Of all the summers I have had, I would say this was the best. गुड नहीं कह सकते क्योंकि जितनी भी अब तक, अब कह सकते हैं ना, जब जितनी भी अब तक यानी सुपरलेटिव, जितनी भी अब तक मैंने गर्मियां गुजारी हैं उनमें से ये बेस्ट गर्मियां मैं कह सकता हूँ कि ये हैं। तो सबसे अच्छी, गुड की बजाय बेस्ट इस्तेमाल किया। अब मरी की ही बात हो रही है। इन मरी वी एंजॉयड द हॉर्स राइड, हमने घोड़सवारी को एंजॉय किया। आई रोड अ हॉर्स देन that ran faster and faster on the hills. Faster, faster, बहुत ज्यादा जो है वो तेज जो है वो दौड़ा। तो यहाँ पे भी faster and faster on the hills यानी बहुत ज्यादा जो है वो तेज जो है वो वहां पे दौड़ा। अच्छा, फिर ऑल्सो हमने क्या किया, वहां पे मरी की ही बात हो रही है। वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच I was more tired than my sister। क्योंकि दो की बात हो रही है ना तो इसमें more आ जाएगा। more I was, जब हमने दरख्त के ऊपर क्लाइम किया तो I was more tired than my सिस्टर। मोर इसलिए यहाँ पे आया कि दो लोगों की बात जो है वो हो रही है, दो की कंपैरिजन जो है वो हो रही है, और मेरी सिस्टर की बात जब होगी तो इसमें मोर का लफ्ज जो है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आई बोट अ जैकेट विच वॉज more expensive and my sister chose a sweater because she found it much cheaper to buy। अच्छा, क्वाइट मोर, अच्छा, जब क्वाइट का लफ्ज आ जाता है तो फिर हमें वैसे मोर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो दिया हुआ है, शायद मिस्टेक से ये लिखा हुआ है। बहरहाल मोर, आई बोट अ जैकेट विच वॉज मोर एक्सपेंसिव and my sister chose a sweater because she found it much cheaper to buy। cheaper यानी कि मेरे वाले से उसका जो है वो कम था, तो ये cheaper का लफ्ज जो आ जाएगा। और expensive में एक्सपेंसर नहीं होता लफ्ज, इसके साथ more या most ही लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद after our trip I feel I am the lucky boy, luckiest, सबसे ज्यादा लकीस्ट, मैं सबसे ज्यादा अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ट्रिप इतना अच्छा जो है वो मिला। तो इसमें लकीस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, IEST, ये डिग्रीज ऑफ वर्ड्स ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और आपने क्लास में, छोटी क्लास में ये याद किए होंगे, और अगर नहीं भी याद तो इनको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लें, जो हमारी डिग्रीज ऑफ वर्ड्स होते हैं, ताकि हम उनको
देख लें। अब आगे इन्होंने हमें क्या बताया है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि जब हम 2 या 3 एडजेक्टिव्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, यानी कि हमने कई दफ़ा जो है वो हमने इस्तेमाल करने होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, हमने किसी इंसान के बारे में बताना है कि वो जो है टॉल भी है और वो जो है मोटा भी है, और या टॉल भी है और पतला भी है। तो पतला और टॉल और पतला यानी थिन एंड टॉल को जब हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से। Where a number of adjectives are used together, the order depends on the function of these adjectives. पहले क्या लगाना है हमने कि ओपिनियन क्या है हमारा उस चीज के बारे में। हम सोचे शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी स्वीट, वो वैल्यू हो गई। साइज फिर बताना है उसका, द ड्रम इज बिग, या कह सकते हैं द नाइस ड्रम और द गुड बिग क्लॉथ was too old, ये एज आ गई। इट was बिग इन साइज, कलर उसका ब्लू, ओरिजिन कैसा है, यहाँ से कहाँ से आया है, और मटेरियल उसका कौन सा है। तो ये ऑर्डर ऑफ का जो है वो एक आपने इस तरीके से जो है वो ऑर्डर में, द यूजुअल ऑर्डर, आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन इट शुड मेक सेंस। इस तरह से अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको याद रहेगा कि इस ऑर्डर में हमने जो है वो एग्जाम्पल जो है वो जो इन्होंने दी हुई है इस ऑर्डर में हम देख लेते हैं। तो वो देख लेते हैं वैल्यू ओपिनियन क्या है। We saw grey huge a whale in the sea. हमने ग्रे कलर की बड़ी जो है वो whale मछली जो है वो समुंदर में देखी। तो we saw a grey huge whale in the sea. A grey huge whale in the sea जो है वो हमने सी में जो है वो देखी है, वो हमने इस तरीके से जो है वो लिखना है। और ये यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, अ ग्रे ह्यूज वेल जो है वो हमने लिखना है, अ ग्रे ह्यूज, अ ग्रे ह्यूज आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा है, बार्बर यूजेस ब्लू मीडियम रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। बाबर क्या यूज करता है, ही यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल, मीडियम ब्लू रबर बॉल, मीडियम ब्लू रबर बॉल, ब्लू रबर बॉल यूज करता है। तो इसमें हमने लिख लेना है ब्लू रबर बॉल, क्योंकि आपने ये देखा ऊपर कि ये देखें ब्लू रबर मटेरियल जो है वो आपका एंड पे आएगा, मटेरियल आपका हमेशा से एंड पे जो है वो आना है। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको स्क्वॉश कर दिया मैंने। Mehreen brought few chocolate dark triangular bars to a birthday party. Mehreen बहुत सारी चॉकलेट, few like कुछ चॉकलेट बार्स जो हैं वो डार्क थी, चॉकलेट बार्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप थी, वो बर्थडे बार्स जो है वो पार्टी के लिए लाई। So she brought a few, यहाँ पे लिखते हैं she brought a few triangular chocolate bars, a few dark पहले लिखेंगे ना, a few dark triangular chocolate bars। तो इस तरह से आपका जो है वो हो जाएगा। अच्छा, चॉकलेट बार्स जो है वो यहाँ पे चीज का नाम है, इसलिए चॉकलेट बार्स जो है वो रंग नहीं आ रहा यहाँ पे। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, The pyramids of Egypt are made out of rock enormous rectangular boulders. इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, जो ट्रायंगुलर हमारे वहाँ पे होते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए हैं, रॉक के, इनोमस रेक्टेंगुलर रॉक्स। तो ये आएगा इनोमस रेक्टेंगुलर रॉक बोल्डर्स। इनोमस पहले बड़ा है, इनोमस बहुत बड़ा इसको बोलते हैं, इनोमस रेक्टेंगुलर
रॉक बोल्डर्स, ठीक है, रॉक के बने हुए बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये 3 जो आपने लगाने हैं इनका इस तरह से जो है वो आ जाएगा। अगला है आपका शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 पिज्जा स्लाइसेस। अब कितने वो खा सकता है और किस शेप के हैं ये बने हुए? शाहिद कैन ईट 5, पहले है 5 thin crust square pizza slices, thin crust square पिज्जा स्लाइसेस। तो ये आपके जो हैं यहाँ पे इस तरीके से हमारे इसमें चले गए। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने और क्या हमसे पूछा है एग्जांपल्स? इन्होंने कहा है एन एडजेक्टिव फ्रेज की अब बात करें। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह ही होता है। एग्जांपल, द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन। ब्लैक अम्ब्रेला, ये तो ब्लैक हो गई एग्जाम्पल इसकी, ब्लैक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल। अब ये जो विद ए ब्रोकन हैंडल है ये आपकी जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ये ब्लैक जो है यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज कह लें या एडजेक्टिव कह लें, यहाँ पे जो है ये फ्रेज होती है। अब वर्ड में और फ्रेज में फ़र्क क्या है? वर्ड जो है वो एक लफ्ज़ होता है और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है या फ्रेज का मतलब होता है 3-4 लफ्ज़ जो एक फ्रेज को इकट्ठा करके बनाते हैं। और इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। और ये जो है विद द ब्रोकन हैंडल जो है इसका मतलब है कि ये हमारी एडजेक्टिव की किस्म बन जाती है एक फ्रेज। अब इन्होंने पूछा है कि हम इसमें से पिक करें कौन कौन से एडजेक्टिव फ्रेज इसमें से हम जो है वो पिक कर लें। तो इसमें से हम पिक कर लेते हैं, हम इसमें से देखते हैं कौन सी है। ही बोर अ बैनर विद ए स्ट्रेंज डिवाइस। अ स्ट्रेंज डिवाइस ये आपकी हो गई क्योंकि स्ट्रेंज डिवाइस का वाला बैनर है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव। तो प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल कौन है? ऑफ दिस स्कूल आपकी हो गई, स्कूल का प्रिंसिपल है ना, हमें बताया गया है। डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। किसका डिसीजन है? डिसीजन ऑफ द जजेस। डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। The judges का डिसीजन है। The top of the mountains were covered with snow. अब top of the mountains, top of the mountains है top of the mountains किसका mountains है? उसका covered with snow, ठीक है। The runner in the rear did not qualify. runner कौन किस किस्म का है? वो पीछे आने वाला जो है वो रियर में आने वाला पीछे रहने वाला जो रनर है वो उसने क्वालिफाई नहीं किया। अब ये समझने की बात यह है कि ही बोर अ बैनर। अब हमें ये नहीं बताया गया कि बैनर बड़ा है छोटा है, लेकिन उसके साथ क्या है? एक स्ट्रेंज किस्म की चीज लगी हुई है। इसी तरह प्रिंसिपल का ये नहीं बताया कि प्रिंसिपल जो है वो ऊंची लंबी कैसी हैं, ये हमें बताया इस स्कूल की हैं। ये जजेस का जो डिसीजन है वो डिसीजन है, ये जजेस का ये है जजेस का डिसीजन हमें बताया गया, ये नहीं बताया गया अच्छा था बुरा था जो भी था। अच्छा, फिर माउंटेन्स का जो टॉप है उसके बारे में हमें बताया गया है जो स्नो से कवर्ड है। अब विद स्नो, स्नो जो है यहाँ पे ज़ाहिर है हमारा नाउन है, लेकिन हमारी जो टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स हैं ये हम कह सकते हैं हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि हमें बताया गया माउंटेन्स की किस चीज़ की बात हो रही है, उसकी ऊपर वाली चोटियों की बात हो रही है। और फिर रनर की बात हुई इन द रियर, वो पीछे रहने वाला रनर था, यानी जो सबसे एंड पे रहने वाला रनर था। अब आपने एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी कोई भी चीज़ उठा के उसके बारे में 3-4 लफ्ज़ आप अगर लिख लें तो 3-4 लफ्ज़ लिखने के बाद उनको आप ऑर्डर में डाल लें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।